श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त। इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 महीने की निद्रा से बाहर जागेंगे और इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात 11:03 पर होगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। पूजा का समय सुबह 6:50 से 8:09 तक का है। रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक का है। व्रत पारण का समय सुबह 6:51 से 8:57 तक 24 नवंबर 2023 को है। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आवाहन करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान श्री हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस प्रकार से करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और मन वांछित वर प्रदान करते हैं। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करने को बहुत उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 माह देवता सोते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते। देवशयनी एकादशी से शुरू चतुर्मास देवउठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के आसपास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फूल पत्ती के डिजाइन शामिल होते हैं। साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप बजाकर गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव उठो, अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देवउठनी एकादशी पर दिवाली जैसी रौनक रहती है। उत्तराखंड में यह दिन इगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूरी, दाल के पकौड़े बनते और बांटे जाते हैं। पशुओं की पूजा होती है। वहीं दिन ढलने पर घरों के भीतर और बाहर दीपक जलाए जाते हैं। कई जगहों पर ढोल दमों की थाप पर नाचते हुए गांव वाले भल्लो खेलने के लिए भी जुटते हैं।
भल्लो अंधेरे होने पर स्थानीय घास फूस का बना रस्सी से बंधा एक गोला होता है, जिसमें आग लगाकर गोल गोल घुमाया जाता है। माना जाता है कि अनिष्ट को भगाने के लिए भैलो जलाए जाते हैं। ये इस तरह से पटाखे का स्थानीय रूप है। गढ़वाल की नागपुर पट्टी के तहत बैजी गांव में तो इस दिन समुद्र मंथन, वासिकु नाग और देवासुर संग्राम का प्रवचनात्मक मंचन भी किया जाता है। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी को भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसलिए सभी को इस दिन विशेष त्योहार की तरह मनाना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे वर्ष घर धन्य धान्य से भरा रहता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह देवउठनी एकादशी आपके सभी अनिष्ट को हरने वाला हो और आपके जीवन में मांगलिक कार्यों की वृद्धि करने वाला हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।